नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को पता ही है कि बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025-26 का जो आवेदन प्रक्रिया है ना 26 फरवरी से शुरू कर दिया गया है और कहीं ना कहीं 15 मार्च 2026 तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो आपको 10 लाख रुपए तक की लोन राशि दी जाती है, जिसमें जो है 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी होता है। तो मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है और किस तरह से इसमें लोन आपको मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसमें जो है 12वीं पास जरूरी है, यानी कि इंटरमीडिएट पास है तो ही फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके बाद जो मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना का फॉर्म फिलअप होने वाला है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जो पढ़े लिखे नहीं है और गरीब परिवार से आते हैं तो उनको सरकार जो है 2 लाख रुपया पूरी तरह से सब्सिडी देती है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना। तो इसका जो आवेदन है ना 25-26 के लिए शुरू होने वाला है, क्योंकि आप सभी देखे होंगे कि 23-24 के लिए और 24-25 के लिए यहाँ पे आवेदन फॉर्म फिलअप किया गया था, लेकिन अभी जो है 25-26 के लिए इसका भी आवेदन यहाँ पे शुरू होने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, जिनको पता नहीं है कि इसमें बेनिफिट किनको मिलता है, कैसे मिलता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवा के रख लेना है। क्योंकि मैंने इससे पहले उद्यमी वाला जो वीडियो बनाया था ना, उसमें बहुत सारे लोगों ने गलत कमेंट किया था कि खाली वीडियो बनाते हैं, फॉर्म फिलअप नहीं होता है, और उसके जस्ट 1 दिन के 2 दिन के बाद आवेदन भी शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका भी आवेदन जो है बहुत ही जल्द यहाँ पे शुरू होने जा रहा है, तो इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। इस वीडियो को देखिएगा और हो सके तो प्लीज शेयर करिएगा। इसमें सभी जानकारी को कवर करेंगे। आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवा कर रेडी रख लेना है और किस तरह से लोन आपको मिलेगा, आपके पास अर्हता क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले उद्यमी योजना का जो है पोर्टल है, यहाँ पे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का भी फॉर्म भर सकते हैं और साथ ही साथ बिहार लघु उद्यमी योजना का भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये वाला स्कीम का जो फॉर्म है ना अभी शुरू नहीं हुआ है, बताएंगे कब से शुरू होगा, थोड़ा सा वीडियो में वेट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ जरूरी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पे आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, फॉर्म को भरेंगे नहीं मिलेगा। आप सभी जानते ही हैं कि बिहार में जो है जाति आधारित गणना किया गया, जिसमें पाया गया कि बिहार के बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं, लोग हैं जो यहाँ पे समझिए कि बहुत ही गरीब हैं। तो सरकार ने कहा कि उसमें से 94 लाख लोग ऐसे हैं जिनको जो है हम लोग रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपए तक का सब्सिडी देंगे। और इसका जो आवेदन है 2 वर्ष यहाँ पे हुआ है, 23-24 के लिए और 24-25 के लिए, आप सभी को पता ही होगा। तो इसमें देखेंगे किसी भी आप कैटेगरी से आते हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप गरीब परिवार से आते हैं तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। 94 लाख लोगों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है, जिसमें से हर साल इसका फॉर्म फिलअप होता है और कहीं ना कहीं 30,000-40,000 लोगों का सिलेक्शन होता है। इस तरह से आने वाले समय में भी इसका फॉर्म फिलअप होगा और सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि इसमें अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपके पास अर्हता क्या होनी चाहिए, किनको एक्चुअल में बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आवेदन की जो तिथि है ना, उस तिथि को लाभुक का जो उम्र होना चाहिए 18 से लेकर जो है 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यानी कि 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में आपका उम्र है तो कहीं ना कहीं फॉर्म को भर सकते हैं। और बिहार के अस्थायी निवासी होनी चाहिए और उनके पास आधार कार्ड पर बिहार का जो है पता अंकित होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड है, अगर आप मान लीजिए कहीं रह रहे थे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और वहाँ के एड्रेस डाले हुए और अब फिलहाल बिहार में रह रहे हैं, तो एड्रेस को चेंज करवा लीजिएगा क्योंकि जरूरी है। और मोबाइल नंबर को भी लिंक करवा लीजिएगा, मोबाइल नंबर भी लिंक आधार में जरूरी है। ठीक है, लाभुक की जो पारिवारिक आय है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गरीब परिवार किसको हम मानेंगे, गरीब कौन है, तो इनके द्वारा बताया गया है कि जो भी लाभुक होगा उसका पारिवारिक जो मासिक आय है वो 6,000 रुपये से कम है तो गरीब में माना जाएगा। यानी कि आपका जो पारिवारिक आय है वो 6,000 रुपये से कम है, यानी कि आपका जो सालाना वार्षिक आय है 72,000 रुपये से कम है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे गरीब परिवार में आएंगे और आपको ही इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब इसके लिए बताया गया है कि आपको जो है जो भी इसका प्राधिकार होता है ना, उससे यहाँ पे एक आय प्रमाण पत्र बनाकर देना होगा, यानी कि अंचल अधिकारी के द्वारा अपना जो आय प्रमाण पत्र है उसको बनवा कर देना होगा, जिसमें 72,000 से अधिक आपका सालाना आय नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें यह भी बताया गया है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अगर आपको लाभ मिल चुका है, फॉर्म भरे हैं वो अलग बात है, फॉर्म तो दोनों का भर सकते हैं, लेकिन किसी एक का ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भरें तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें नसीब की बात होती है भाई, फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आपने इसका बेनिफिट ले लिया हुआ है तो फिर यहाँ पे लघु वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर्म भरे हैं वो अलग बात है, फॉर्म भरे हैं तो फिर दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, भर दीजिएगा। लेकिन अगर एक्चुअल में आपको बेनिफिट मिल गया है, आप इससे लाभान्वित हो चुके हैं, तो फिर दूसरा स्कीम के लिए फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, उद्यमी योजना के लिए फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी देखिए बताया गया है कि इसका जो कार्यान्वयन है वो कैसे किया जाएगा। तो इसमें क्या है ना कि आवेदन जो है ऑनलाइन ली जाएगी, प्रत्येक वर्ष इसका आवेदन होगा और कहीं ना कहीं पोर्टल पे जो भी मान लीजिए जानकारी आएगा, लोग फॉर्म को भरेंगे, उनका जो एक सूची तैयार किया जाएगा और उस सूची में कंप्यूटर रेंडोमाइजेशन करके, यानी कि जो भी आपका लॉटरी सिस्टम होता है ना, उसके माध्यम से आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। और 20% ऐसे भी आवेदक होंगे जिनको जो है वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, क्योंकि जो सिलेक्शन होगा ना उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे
होंगे जिनका डॉक्यूमेंट गलत होगा, क्योंकि मुख्यालय स्तर पर उनका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद कहीं ना कहीं फाइनल लिस्ट आता है, तो फाइनल लिस्ट में बहुत सारे लोग छट जाते हैं क्योंकि वो डॉक्यूमेंट सही से नहीं देते हैं, ऐसे गलत सलत जानकारी फॉर्म भर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 20% यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में नाम आता है, तो फिर इनका सिलेक्शन होता है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो छटते हैं उनके जगह पे इनको बेनिफिट दी जाती है। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 लाख रुपए आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 2 लाख रुपए लोन हमें मिलेगा, तो लोन नहीं मिलेगा। पूरी तरह से ये राशि अनुदान के रूप में आपको दी जाती है, कोई भी पैसे आपको वापस नहीं करना है। 2 लाख रुपए आपको मिलेगा, 2 लाख रुपए आपका है, आप उसको रोजगार करिए, उसको लेकर मतलब इधर उधर खर्चा नहीं करना है, स्वयं रोजगार करना है। बताएंगे किस प्रकार का रोजगार आप कर सकते हैं, आगे इस वीडियो में बने रहिएगा। अब ये 3 किस्तों में आपको मिलता है। सबसे पहले 25% आपको मिलेगा 2 लाख का, तो समझिए कि 50,000 का किस्त मिलेगा प्रथम बार। फिर यहाँ पे द्वितीय बार आपको जो है 1 लाख का किस्त मिलेगा और तृतीय बार जो है फिर यहाँ पे 50,000 का मिलेगा। इस तरह से करके जो है 3 किस्तों में 2 लाख रुपए आपको मिलेगा, जो पैसे आपको वापस नहीं करने हैं। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसकी मैंने पूरी जानकारी बताया। देखिए इसमें वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए 250 करोड़ यहाँ पे देखेंगे बताया गया है, 250 करोड़, और 24-25 के लिए बताया गया है कि 1000 करोड़ का बजट रखा गया था। लेकिन अभी जो है 25-26 के लिए फॉर्म इसका फिलअप होने वाला है, तो इसका अभी बजट नहीं आया हुआ है। बहुत ही जल्द यहाँ पे कैबिनेट में इसकी स्वीकृति मिलेगी और कहीं ना कहीं इसका आवेदन धरा से एकदम से शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको डॉक्यूमेंट बनवाकर रेडी रख लेने हैं, नहीं तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर्म फिलअप शुरू होगा और इंस्टेंट यहाँ पे क्लोज भी हो जाएगा, आप डॉक्यूमेंट भी नहीं बनवा पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सारी जानकारी आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट है उसको देखना है कि कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और इसमें कौन कौन से रोजगार आप कर सकते हैं, आवेदन कब शुरू होने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इनके आधिकारिक वेबसाइट पर कोई अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसके लिए सर्च करना है आपको umeshtalk.in। तो आपके सामने जो है umeshtalk.in का जो वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। ओपन करिएगा तो यहाँ पे जो है सभी इंफॉर्मेशन सही और सटीक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे अंदर वेबसाइट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। बिहार लघु उद्यमी योजना 2026 अप्लाई ऑनलाइन सून का मतलब कि अभी बहुत ही जल्द आने वाला है। ऐसा नहीं है भाई कि आवेदन शुरू हो गया है, लेकिन इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट जरूरी है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, आधार कार्ड पे बिहार का एड्रेस होना चाहिए और साथ ही साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। फिर एक निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि रिसेंट वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, 24-25 का। आपने मार्च में बनवाया होगा 2025 में तो भी चलेगा। इस साल का होना चाहिए, मतलब कि जैसे कि 1 साल के अंदर का बना होना चाहिए। बाकी आपका जो आय प्रमाण पत्र है 6000 मासिक आय वाला, ध्यान रखिएगा। आपका जो आय प्रमाण पत्र बनेगा वो जो है 72,000 तक का बनना चाहिए। उससे अधिक बनेगा तो फिर इसके लिए आप पात्र नहीं होंगे, गरीब परिवार में आप नहीं आएंगे। अब ये बनवाना जो है थोड़ा सा डिफिकल्टी है, एफिडेविट वगैरह लगाकर बनवाना होता है, या फिर अपना दिमाग आप लगा सकते हैं, जो भी दिमाग लगाना है लगाइए। ठीक है, फिर यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको देना ही देना है। अगर जनरल कैटेगरी वाले हैं तो नहीं देंगे, बाकी सभी कैटेगरी का जो है जाति प्रमाण पत्र लेगा, जो कि 1 साल के अंदर का बना हो या फिर 2 साल का बना हो, कोई भी मायने नहीं है। जाति तो यार अगर आपने ऑनलाइन बनवा लिया हुआ है तो वही एप्लीकेबल होगा, उसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना है। बाकी एक फोटो आपका लाइव क्लिक होगा, सिग्नेचर भी लग सकता है या फिर अंगूठा का निशान भी लग सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं है तो सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है। बस इतना ही आपको डॉक्यूमेंट देना है तो आपका अप्लाई हो जाएगा। इसमें ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट, और अकाउंट भी अभी आपको नहीं देना है। ठीक है, अकाउंट भी अभी आपको नहीं देना है, ना ही आपको चेक वगैरह देना है, ना ही आपको जीएसटी देना है, कुछ भी नहीं देना है। बस इतना ही डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिए, आय जाति निवास रेडी कर लीजिए। बाकी आपके पास आधार कार्ड होगा ही होगा, उससे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है कौन कौन से बिजनेस आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है, तो इसका लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए कार्य की सूची देखे का बटन देखने को मिलेगा, क्लिक करेंगे, हम देख लेते हैं यहाँ पे परियोजना, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे तो देखिए आटा सत्तू बेसन का उत्पादन कर सकते हैं, मसाला का उत्पादन कर सकते हैं, नमकीन का उत्पादन कर सकते हैं, नूडल्स उत्पादन कर सकते हैं, पापड़ बड़ी उत्पादन कर सकते हैं, अचार मुरब्बा बना सकते हैं। इस तरह से देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे आपको रोजगार करने का जो परियोजना है देखने को मिलेगा। देखिए 61 प्रकार का है। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाने, खिलौना वगैरह वगैरह, वो भी भाई हम लोग भी कुम्हार, हम तो कुम्हार ही हैं, तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला भी काम के लिए पैसे लिए जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं। चमड़े के जूता निर्माण, चमड़े के बैग बेल्ट, चमड़े एवं रेक्सिन का सीट कवर निर्माण, पीतल ब्रास वगैरह वगैरह, पत्थर की मूर्ति का निर्माण, मतलब बहुत सारे यहाँ पे काम है, जिसमें से कोई एक काम का जो है सिलेक्शन करके आपको फॉर्म को भरना होता है, और आगे चल के जब आपका लोन सेक्शन होगा तो इसी के आधार पे आपको बेनिफिट मिलेगा और यही काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्लिक करके बड़ी आसानी से जो कार्य की सूची है उसको देख सकते हैं। बाकी अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि अप्लाई कब शुरू होगा। आपने तो बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया, लेकिन बताया नहीं कि अप्लाई कब शुरू होगा। देखिए अप्लाई करने के लिए अभी जो आधिकारिक तौर पर हम बात करें तो इसकी कोई अपडेट निकल के नहीं आया हुआ है, लेकिन देखे होंगे कि प्रीवियस साल आपका जो बताया गया था यहाँ पे कि 24-25 के लिए जो आवेदन है ना 19 फरवरी से शुरू हुआ था और 5 मार्च तक चला था। देख रहे हैं ना, मैं प्रीवियस साल का नोटिस यहाँ पे रखा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे। तो 19 फरवरी से लेकर जो है 5 मार्च 2025 तक
चला था पिछली साल, तो इस साल भी समझिए कि उद्यमी योजना का जो फॉर्म है ना काफी डिले यहाँ पे शुरू हुआ है। जैसे कि अगस्त में ही 2025 में ही हो जाना चाहिए, लेकिन डिले होकर 26 में हुआ है। तो ये भी थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके बाद कभी भी इसका आवेदन शुरू हो सकता है कि मार्च में ही शुरू कर दिया जाए। तो अपना डॉक्यूमेंट बनाकर रख लीजिएगा, इसका बेनिफिट चाहिए तो कहीं ना कहीं इसका फॉर्म को भरेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो एक्सपेक्ट करिए कि मार्च में इसका आवेदन शुरू हो सकता है। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया, कहीं भी आपको डाउट है हमसे पूछिएगा भाई, कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा मेल आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी मेल करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको सोशल मीडिया पर जाकर जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, कई सारे साधन है जहाँ पे संपर्क करके हमसे कोई भी जानकारी आपको पूछनी है आप पूछ सकते हैं। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी ना हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे, क्योंकि हम इसीलिए बैठे हुए हैं और आपसे जुड़े हुए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ निधर पूछिए, जरूर बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।